Hello students, how are you? Students, today we are going to start our last topic of the chapter differentiation जिसका नाम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी तक आपने जितने ही वीडियो देखे उसमें हम लोगों ने सिर्फ किसी फंक्शन को एक ही बार डिफरेंशिएट किया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन को हम 2 बार 3 बार कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। स्पेशली हमको पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर। तो देखते हैं, अगर कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ एक्स, देन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या हम रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश एक्स वाई डैश वाई वन या फिर डी वाई बाई डी एक्स। ये आपने पढ़ा है अभी तक। यानी कोई फंक्शन एफ एक्स दिया है जो कि y के इक्वल है तो उसको हम 1 2 3 4 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड का मतलब हुआ कि जो हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन आ चुका है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना। तो इसका क्या हो जाएगा, डबल डैश हो जाएगा, यहाँ वाई डैश डबल डैश हो जाएगा, यहाँ वाई वन है तो वाई टू हो जाएगा। अगर ये लिखा है तो क्या पढ़ेंगे इसको, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो इसमें लग जाएगा ट्रिपल डैश, यहाँ ट्रिपल डैश, यहाँ वाई थ्री, यहाँ पे डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। इस तरह से क्या होता है कि जब हम डिफरेंशिएट करते जाते हैं तो उसको हम लोग सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से ऑर्डर उसको पढ़ते जाते हैं। तो जैसे अगर हम ये लिखते हैं, अगर लिखा मैंने डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, तो इसका मतलब जानते हैं क्या हो, इसका मतलब ये हो गया कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। यानी कि जो हमारा फर्स्ट आंसर आता है उसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स फिर से डिफरेंशिएट कर दें तो वी विल गेट डेफिनेटली डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो वेरी सिंपल है, आपको डिफरेंशिएट करना है। तो कुछ इसमें हम लोग आज डिफिकल्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहले लेते हैं हम लोग एकदम आसान क्वेश्चन जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देन वी डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो y इज इक्वल टू साइन लॉग x, ये हमें क्वेश्चन दिया है और हमें लिखा है कि फाइंड y2। y2 का मतलब हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा, अगर हम लिखते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा cos log x इंटू हो जाएगा इसका 1 बाई एक्स। ये हो गया मेरा चेन रूल से। अब इसकी क्या करते हैं हम लोग, लिख लेते हैं cos log x अपॉन x, ये हो गया y1। अब लिखेंगे हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं। तो जानते क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा अपॉन u अपॉन v फॉर्मूले से। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स कॉस का हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस, अब करेंगे हम लोग कॉस लॉग एक्स और एक्स का हो जाएगा 1। फाइनली देखेंगे तो हमारा ये वाला एक्स कट जाता है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस साइन लॉग एक्स और माइनस कॉस लॉग एक्स होल अपॉन एक्स का स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा y2 यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या हो गया y2, या इसको लिख सकते हैं हम लोग d2y अपॉन dx का स्क्वायर। तो इस तरह से देखा आप लोगों ने कि फर्स्ट डिफरेंशिएट करने के बाद जब दोबारा उसको जो भी फंक्शन आता है जब दोबारा करते हैं डिफरेंशिएट तो क्या बन जाता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर हमसे कहते हैं फाइंड द y3, क्या करेंगे इसमें हम लोग, इसमें फिर से लगा देंगे u अपॉन v मेथड, तो क्या आ जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। प्लीज सी नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see the first question of this topic. If y is equal to a cos nx plus b sin nx, show that d2y upon x square plus n square y is equal to 0. अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है और इस प्रूविंग पार्ट में कहीं पर भी साइन और कॉस का टर्म नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है y का टर्म आ रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको 2 बार तो डिफरेंशिएट करना है और साथ में क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू पुट करनी होगी, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, तो आंसर 0 आना चाहिए। ओके लेट्स सी, अगर हम यहां पे करते हैं डिफरेंशिएट
फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स माइनस ए साइन एन एक्स इंटू एन प्लस का बी कॉस एन एक्स इंटू एन। ओके, अब इसको फिर से करते हैं डिफरेंशिएट वंस अगेन, तो ये हो जाएगा माइनस ए कॉस एन एक्स इंटू एन का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका माइनस बी कॉस एन एक्स इंटू एन का स्क्वायर, ओके, दो बार आ जाएगा। अब यहां से देखेंगे तो माइनस एन स्क्वायर वी कैन टेक कॉमन, तो ये क्या आता है ए कॉस एन एक्स प्लस बी, दिस विल बी साइन बी साइन एन एक्स। यू कैन राइट, अगर देखें तो ये पूरा टर्म जो है यही लिखा हुआ है, तो यू कैन राइट इट इज y। तो फाइनली क्या आ गया, अगर आपने देखा वहां लिखा है तो इसको आप ऐसे कर सकते हो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई विल बी 0, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसकी वैल्यू आपने निकाल ली एन स्क्वायर वाई माइनस का, जब पुट कर देंगे तो भी माइनस एन स्क्वायर वाई प्लस एन स्क्वायर वाई विल बी 0, दिस वे यू कैन डू। तो देखा आपने आगे हम लोगों ने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, जो आंसर है उसको फिर से डिफरेंशिएट किया, ये मिल गया हमको, और साथ में पूरा का पूरा आंसर भी एक साथ ही मिल गया। ओके, सी द न्यू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इफ y is equal to a cos log x plus b sin log x, प्रूव करना है x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y is equal to 0। और देखो बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ log x लिखा हुआ है, और log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन x। तो एक बात क्योंकि आप ख्याल रखिएगा कि जिन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन फ्रैक्शन में आता है, जैसे log x का आता है 1/x, इनवर्स फंक्शन जो होते हैं साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, जो भी इनवर्स फंक्शन है उनका भी आपका 1 अपॉन में आता है, यानी फ्रैक्शन में आता है। तो जिन भी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन फ्रैक्शन में आता है उनको सॉल्व करना उतना ही आसान होता है, क्योंकि आप देखेंगे तो इसको जो हम डिफरेंशिएट करेंगे ना 2 बार, तो ये पूरा का पूरा आंसर एक साथ आ जाता है अपने आप ही, यानी कि आपको वैल्यू नहीं पुट करनी होगी, किसी y2 निकाला y1 निकाला वैल्यू पुट कर रहे हो तो दिस विल बी क्वाइट लेंदी। तो करेंगे क्या हम लोग, इसका हम लोग को पता है कि इसका होता है 1/x, तो करेंगे क्या हम लोग यहाँ पर कि इसको हम एक साथ सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा पूरा का पूरा आंसर एक साथ आ जाता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फ्रैक्शन में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट टाइम तो ये हो जाएगा y1 माइनस ए साइन log x इंटू 1/x प्लस b cos log x इंटू 1/x। आपने देखा जो ये x आया है नीचे की तरफ, इसको आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मैंने कर लिया xy1 माइनस का a साइन log x b cos log x। अब ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, इजंट इट। हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया चेन रूल से, इसके बाद में x को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप जानते हैं इधर की तरफ लग जाएगा u इंटू वी, तो ये हो जाएगा x इंटू y2 y1 इंटू 1 x करो का, ये हमारा डिवाइड बाई dx है, फिर से करेंगे तो आएगा हमारा y2 आएगा, प्लस y1 को रोकेंगे x का हमारा 1 हो जाएगा, यहां करेंगे तो आएगा माइनस a cos log x इंटू 1/x, और यहां आ जाएगा माइनस का b sin log x इंटू 1/x, इजंट इट। अब जो ये वाला x आया है इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y2 x y1 माइनस कॉमन कर लेते तो क्या आएगा a cos log x b sin
log x। तो ध्यान दीजिए ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो शुरुआत का क्वेश्चन है, a cos log x प्लस b sin log x। तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का y हो जाएगा, isn't it? अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसको लिख देंगे तो आपका आंसर मिल जा रहा है, एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यू कैन सी एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू, दिस वे यू विल सी द होल आंसर केम एट वंस। एट वंस आ गया सारा आंसर, आपको कुछ पुट नहीं करना पड़ा। लेकिन याद रखना है कि जिन फंक्शन का डिफरेंशिएशन फ्रैक्शन में होगा उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर भी और दोबारा भी करना पड़ेगा, तभी वो आंसर आएगा। ओके, सी द न्यू क्वेश्चन। Now question number 3, please see this question is important. It is little bit tricky. If e to the power y x plus 1 is equal to 1, then prove that y2 is equal to y1 का स्क्वायर। तो करना यहाँ पर ये पड़ेगा हमको कि y को हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पे e की पावर y लिखा है, तो कैसे इसको बनाएंगे फंक्शन, यानी कि y तो पावर में लिखा है, अगर हम इसको y इज इक्वल टू fx के फॉर्म में ले आए तो ये दोनों चीज लाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो लेट अस डिस्कस। यहां कर लेते हैं हम लोग क्या, e टू पावर y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 टेकिंग लॉग, बोथ साइड्स कर लेते हैं तो ये हो जाएगा y log e इज इक्वल टू log x प्लस 1 टू पावर माइनस 1। तो log e की वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा माइनस log x प्लस 1, isn't it? यानी y इज इक्वल टू माइनस log x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब करते हैं इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा y1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। इक्वेशन नंबर हमारी 2 बन गई। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो यहां हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला u अपॉन b का, तो हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1। तो ये हो जाता है आपका माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया y2। जरा देखिए यहाँ y2 इज इक्वल टू क्या लिखा है, y1 का होल स्क्वायर, यानी कि अगर हम देखें तो 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर सेम होगा। ओके स्टूडेंट, दोनों की वैल्यू सेम आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। इधर भी स्क्वायर हो गया, इधर भी होल स्क्वायर हो गया, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। ओके स्टूडेंट, तो दिस क्वेश्चन वाज लिटिल बिट ट्रिकी। आपने देखा कि हमने किस तरह से इसको y को अलग किया, तो y को हमने कैसे अलग किया, पावर में था तो log लेके सॉल्व किया। जब ये फंक्शन इस तरह से आ गया तो अब हमें डिफरेंशिएट करना इसको आसान हो गया। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस। See the question number 4. If y is equal to log x plus root x square plus a square, prove that this। अब जरा देखो बच्चों, यहाँ पे आपको पता है कि log का करते हैं डिफरेंशिएशन, तो ये भी फ्रैक्शन में आता है, यानी ये जो प्रूविंग पार्ट है ये भी आसानी से आ जाएगा अगर आप इसको सही से करते हैं चेन रूल से। ओके स्टूडेंट, प्लीज सी। अब इसे करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा y1 और log का होता है 1 अपॉन x, तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू करेंगे चेन रूल से, तो इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर से करेंगे इसका तो कितना आएगा बच्चों, 2x प्लस का 0। देखिए x का 1 हो गया, इसका हो गया 1 अपॉन 2 रूट दिस, और इसका करेंगे तो आएगा 2x प्लस का 0। ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल कर दीजिए। अब ये मेरा आ गया 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
और यहाँ पे आप ले लेते हैं एलसीएम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इधर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा एक्स। अब देखिए ये टर्म पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू y1। Isn't it? Is it clear everything? हमने इसको डिफरेंशिएट किया, लॉग का 1 अपॉन, क्योंकि यहाँ बेस ई हम मानते हैं, ये 1 अपॉन हो जाएगा, फिर चेन रूल से करेंगे ये आ जाएगा 1 अपॉन दिस बचा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा y1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अगेन यही कर देते हैं, अगेन करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, इधर एक्स करेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा u इंटू वी, तो हो जाएगा y1 हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा करेंगे तो आएगा 2x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा करेंगे आएगा y2 और इधर हो जाएगा 0, ये वाला 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर मिलाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहां तक आपका आंसर आया है, ठीक है ना। y1 को किया, रोका, इसका किया हम लोगों ने, प्लस इसको रोका, ऐसा किया। ओके स्टूडेंट, अब इसको दे लेते हैं एलसीएम, तो ये आ जाएगा आपका y1 x और रूट यहां हट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y2 इज इक्वल टू 0। यू कैन सी यू हैव ऑब्टेन्ड द आंसर। देखिए y1 x आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y2 आ गया, यानी देखा आप लोगों ने कि क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना पड़ा, यहां पर करना पड़ा, और जब आपका आंसर आ जाएगा तो फिर देखेंगे आप क्वेश्चन को जो लाना है उसके अकॉर्डिंग लग लेंगे, इसको दे देंगे एलसीएम, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा आंसर एग्जैक्टली आपका आ गया। ओके, सी सम मोर क्वेश्चन। Now see this question, this is also question, tricky question। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप क्या गिवन है, x इक्वल टू tan 1 बाई ए लॉग y गिवन, और आंसर लाना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस ए y1। अब इस क्वेश्चन में देख के ये लग रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म कैसे आएगा। आपको पता है कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी इस tan का जो ये टर्म दिया है इसको इधर शिफ्ट कर दें तो tan इनवर्स x बन जाएगा, उसके बाद हम करें डिफरेंशिएट तो आई थिंक ये जल्दी आ जाएगा आंसर। तो क्या करते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पर वी विल राइट लाइक दिस, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाई ए लॉग y, यानी ये हो जाता है a tan इनवर्स x इज इक्वल टू लॉग y। अब करते हैं इसको डिफरेंशिएट, जानते हो क्या होगा, अब करते हैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन y इंटू y1, इजंट इट, ये हो जाएगा। तो अगर देखें तो ये हमारा हो जाएगा y1 इंटू 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ay। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई आपकी। एक बार फिर समझ लो, आप लोग tan को इधर लेके आए, tan इनवर्स x हो गया, ये बचा हमारा, एक उधर शिफ्ट कर दिया, ये आ गया। आप करेंगे डिफरेंशिएट तो इधर हो जाएगा a इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा चेन रूल से 1 अपॉन y इंटू y1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे y1 इसको साथ कर लिया, ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब लाना हमको ये है और लाना y2 भी है, तो क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट कर दें, इसको कर देते हैं अगेन डिफरेंशिएट, तो ये हमारा आ जाएगा u इंटू वी, तो y1, और ऐसा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, इसका आएगा 2x, इसका आएगा 2x, और इसका रोकेंगे हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रोकेंगे, ये हमारा आ जाएगा y2। क्या आ जाएगा बच्चों, इसको रोका, इसका आ जाएगा y2, इधर का लिखा ay, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ay1 हो जाएगा। अब जो ध्यान दीजिए तो y1 दो जगह पे आ रहा है, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये आंसर मेरा आ चुका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2
और यहां से अगर y1 कॉमन ले लें तो आएगा 2x माइनस ए। ये देखिए आपका आ चुका है आंसर। तो इट वॉज सो इजी। जब आप कुछ ट्रिक लगाते हैं, क्वेश्चन ट्रिकी होता है, क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसको आप देख लोगे तो आई थिंक दो आंसर आप जल्दी निकाल लोगे। अदरवाइज अगर क्वेश्चन को डायरेक्टली करना चाहते हो तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, आपका टाइम बहुत लग जाएगा। ओके सी, नाउ सी द सम न्यू क्वेश्चंस ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पैरामीट्रिक फंक्शन। देखिए पैरामीट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने बताया था आपको कि जब x और y दो होते हैं वेरिएबल, आप उससे किसी थर्ड वेरिएबल या पैरामीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वो पैरामीटर क्या होता है t या थीटा, तो उसको बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। और पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो होती हैं उसमें अगर आप t को एलिमिनेट करते हैं तो आपको इक्वेशन मिलती है x और y में। तो ये क्या है, y इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2, x इक्वल टू a sin t दिया हुआ है। ये आपका t के टर्म में पैरामीटर दिया हुआ है। फाइंड करना है डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए आप लोगों ने सिंगल डिफरेंशिएशन सीखा है और डबल पढ़ने जा रहे हैं, कैसे करते हैं देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर हम यहाँ पे करते हैं dy बाई dt तो ये हो जाएगा a, इसका हो जाएगा माइनस का साइन टी और इसका हो जाएगा 1/tan t बाई 2। और tan का कितना होता है बच्चों, sec स्क्वायर t बाई 2 और t बाई 2 का होता है 1/2। ये हो गया मेरा चेन रूल से। अगर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी और इसको लिख लेते हैं हम लोग साइन टी बाई 2 अपॉन कॉस टी बाई 2। तो कॉस को ऊपर ले जाते हैं, कॉस टी बाई 2, और ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी बाई 2 और 2। अब देखिए यहां से कॉस कॉस एक कैंसिल हो गया तो ये हमारा आया माइनस का साइन टी और ये हो गया देखिए 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। फॉर्मूला बन जाता है फिर से साइन टी का। अब यहां से अगर आप लेते हो एलसीएम साइन टी को तो ये आता है माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1। तो ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी विल बी व्हाट, कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी हो जाता है। ये हमारा हो गया dy बाई dt। नाउ वी विल डिफरेंशिएट द सेकेंड वन। x कितना दिया है, a साइन टी। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका आता है a cos t। अब देखो बच्चों, हमने बताया था आपको ये इक्वेशन अगर आपकी 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है, तो अगर आप इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यू विल गेट dy बाई dx, इजंट इट। तो ये मेरा आ जाता है a cos स्क्वायर t अपॉन साइन टी होल अपॉन a cos t। ये हमने डिवाइड कर दिया, इसको ऊपर लिखा, इसको नीचे लिखा। ओके स्टूडेंट, तो ये a कट जाता है, a cos कट जाता है, तो cos अपॉन साइन हमारा आ जाता है cot। इट विल बी cos t अपॉन साइन t विल बी cot t। तो ये मेरा क्या आ रहा है, dy बाई dx इज इक्वल टू cot t। बट वी हैव टू फाइंड आउट डबल डिफरेंशिएशन। ओके स्टूडेंट, अब इसको जो हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे। तो एक बात का ख्याल रखना है आपको, यहां पर वेरिएबल आपका पैरामीटर t है और जबकि यहां पर आप कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर t और t हो जाएगा dt बाई dx। क्योंकि t हमारा यहाँ पे एक वेरिएबल है तो कॉट से करेंगे आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर टी और टी का करेंगे तो आएगा dt बाई dx आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू कहां से मिलेगी, देखिए यहां से बच्चों dx अपॉन dt आपको मिला था a cos t, तो इसी का आप कर दिए रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन a cos t करेंगे तो ये हो जाएगा वैल्यू इसकी। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये मान लो आता है साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी, तो माइनस
ए क्या क्या आएगा आंसर, ए साइन स्क्वायर टी कॉस टी, दिस विल बी योर आंसर। तो देखा बच्चों, ये उसको बोलते हैं हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन में डबल डिफरेंशिएशन। तो एक बार तो करना आपको आता ही था, बस लास्ट में देखना है आपको कि लास्ट में फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन। तो जैसे कॉट का होता है लिख दिया फॉर्मूला हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने टी का भी करना है और वो होगा डी टी बाई डी एक्स। और इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, हमने जब डी एक्स वांट निकाला था इसको हम कर देंगे रेसिप्रोकल, नहीं मेरा आंसर निकल जाएगा। ओके, वन मोर लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज टुडे लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। अब इसके बाद हम लोग क्या नया टॉपिक स्टार्ट होगा डिफरेंशिएशन का। तो हम लोग टॉपिक खत्म हो गया, हम लोग पढ़ेंगे इस पे नया टॉपिक पढ़ेंगे इसी टॉपिक का, लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ेंगे हम लोग, उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ओके, तो टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड y इक्वल्स टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा, प्रूव करना है y स्क्वायर y2 माइनस xy1 प्लस y इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट जरा देखिए बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो साइन कॉस में, यहाँ पे साइन कॉस में, बस यहाँ पे दिखा अपने यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, और जो साइन और कॉस के जो कोफिशिएंट बदल गए हैं, यहाँ पे देखिए ए कॉस लिखा है, यहाँ पे ए साइन लिखा है। तो अगर आप क्या करो, इसको इक्वेशन 1 मान लो और ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई मान लेते हैं। ओके, अब क्या करिए आप, अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायरिंग और एडिंग कर दें तो देखिए साइन कॉस के टर्म कट जाएंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का स्क्वायर इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए कॉस थीटा बी साइन थीटा का स्क्वायर, और हो जाएगा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। अब ना इसको ओपन करिए तो आएगा ए प्लस बी का स्क्वायर, क्या आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। ये कितना आ जाएगा, ये आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप देखेंगे तो 2ab और माइनस 2ab टर्म कट जाता है, और आगे देखेंगे तो क्या लिखा है, ए स्क्वायर का टर्म अगर कॉमन लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ले लिया मैंने। फिर यहां से मैंने कॉमन क्या लिया, बी स्क्वायर, तो यहां से क्या बन गया बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरी नई इक्वेशन आ गई, इजंट इट। अब क्या करेगा हम लोग, अब इसके बाद करें डिफरेंशिएट, तो आई थिंक वी विल गेट द आंसर वेरी इजीली। तो करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y dy बाई dx, और इसका हो जाएगा 0। तो यहां से आपका dy बाई dx कितना आ गया, माइनस का x अपॉन y। इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब देखिए हमको y2 भी निकालना है। ओके स्टूडेंट, तो क्या करेंगे हम लोग, यहां से डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, और यहां हो जाएगा आपका u अपॉन v, तो ये हो गया y स्क्वायर y x का 1 x और y का हो जाएगा y1। अब देखिए y1 की जो वैल्यू है वो आपको मिल चुकी है ये, तो अगर आप यहां पुट कर देते हैं तो माइनस y और ये x, और ये क्या वैल्यू आई है, माइनस का x अपॉन y होल अपॉन y का स्क्वायर,
तो ये कितना हो जाएगा देखिए, अब ये हो गया प्लस। अब तो यहां ले लेंगे एलसीएम, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा ये। तो ये मेरी वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारी y2 की आ गई। हमको लाना क्या है, हमको लाना है दिस इक्वल टू 0। नाउ वी विल पुट द वैल्यू y1 और y2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आई थिंक वी विल गेट आवर आंसर। लेट अस सी। अब बताइए यहां पे हमने क्या किया, ये क्या कॉमन कॉपी कर लिया वाई स्क्वायर, ओके। y2 वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है, तो माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब एक्स, y1 क्या दिया है दिस वन, माइनस एक्स अपॉन वाई और प्लस का वाई। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, एक y बचा, ठीक। तो ये हो गया माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन का वाई, ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस का वाई, इजंट इट। अब ले लेते हैं पूरे में, ले लेते हैं एलसीएम, वाई आ गया एलसीएम, तो ये हो गया माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर। तो देखिए ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0, isn't it? Please see everything. So now student, this way we have finished this topic. I hope you have understood all the concept. So if you have understood all things, please give your likes and give the shares, because you have to do it, and चैनल को देखते रहिए, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। और हम लोग जल्दी ही नया वीडियो लेने आएंगे, डिफरेंशिएशन का नया पढ़ेंगे हम लोग, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव पढ़ना है, लिमिट्स पढ़ना है हम लोगों को, हम लोग को रोल्स थ्योरम पढ़ना है, हमको लैग्रांज थ्योरम पढ़ना है। तो हमको बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं अभी इस टॉपिक से रिलेटेड। तो प्लीज सी ऑल द वीडियोज एंड गिव योर लाइक्स। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।